औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। वो जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि उज़ैर जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। ज्यूज़ से दैट एज़रा इज़ द सन ऑफ गॉड। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये एक राय ये है, ये वही जलीलुल कदर अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगंबर हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। और ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल में इनका पूरा चैप्टर मौजूद है उज़ैर के बारे में। तो अब यहाँ ये जहन में बात आती है, मेरे भी कई मरतबा कुरान पढ़ते हुए आई कि हम जब यहूदियों का नाम लेते हैं तो पहली शख्सियत हमारे जहन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भेजे गए थे यहूद की तरफ। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का इतना ज़िक्र हमने नहीं सुना है। तो इसमें जो मैंने मुतालिया किया, मुफस्सिरीन ये बात लिखते हैं तफसीरों में कि ये तमाम यहूदियों की बात नहीं है। एक बात, तमाम यहूदी ये नहीं कहते कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये ऑल द ज्यूज़ डोंट से दैट एंड दे डिड नॉट हैव दिस फेथ। हाँ, जो यहूद मदीना थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मदीना में ज्यूज़ थे, मक्का में तो नहीं थे, तो जो मदीना में थे वो उनमें से भी कुछ का अकीदा ये था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है ना ये वो अल्लाह का बेटा इनको करार देते थे। और अगर आप ये देखें कि अगर ऐसा ना होता, ये बात फैक्चुअल ना होती, तो आपको पता है जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था तो यहूद तो अहले किताब थे, उन्होंने तो कैमरे फिट किए हुए थे कि कोई पॉइंट पकड़ लें हम फौरी तौर पे। तो उन्होंने इस आयत को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, वरना वो शोर मचा देते, लो जी गल आ गई है, असी तो कहते ही नहीं है, साडा कीदा ही नहीं गा, कुरान मजीद की गल जिहड़ी है सच नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कोई एतराज़ नहीं उठाया कि ये इस जुमले का, इस फ्रेज़ का उन्होंने नहीं उठाया। तो कुरान मजीद की ये जो ये बात है ये बिल्कुल सच है। बाकी इसकी एक जुमले में कि क्यों उनको बेटा कहते थे, तौरात जो है जिसको आप ओल्ड टेस्टामेंट अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो 3 दफ़ा तो बिल्कुल ही दुनिया से गायब हो गई ना। तो मुफस्सिरीन का राय ये है कि इस शख्सियत ने तौरात को दोबारा लिखवाया है। तौरात को बुख्ते नसर के हमले के बाद, वो लंबी बहस है लेकिन 1 सेंटेंस में चूँकि मैंने अर्ज़ किया है, वो उन्होंने इसको ना वर्ड फॉर वर्ड लिखवा दिया। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ही अल्लाह के बेटे हैं। बाकी फिर तफसीर की बातें हैं। तो ये 2 बातें थीं जो इस जुमले में आ रही थी। तो नसारा वक़ालत नसारल मसीह इब्नुल्लाह, ये तो कोई ढका छुपा है ही नहीं कि सारा मगरिब, दुनिया की अगर 8 अरब तकरीबन आबादी है तो उसमें से आधे जो हैं वो ईसाइयत पर हैं। तो ये उनको भी अल्लाह ताला का उन्होंने बेटा करार दिया। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये इनके मुँहों की बातें हैं। तो उलमा कहते हैं जब कुरान मजीद के टेक्स्ट को आप मुतालिया करें, जब ये कौल के साथ फम अफ़वाहिहिम का लफ्ज़ आए तो इसका तर्जुमा बनता है, रवां तर्जुमा, ये बेसरोपा बातें हैं उनकी, यानी ये ग्राउंडलेस बातें हैं। ये जो कह रहे हैं अल्लाह ताला के बेटे बना रहे हैं, तो ये सिर्फ़ इनके मुँहों से बातें निकल रही हैं, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, और ये रीस कर रहे हैं उन अक़वाल की, उन लोगों के कौल की जो इनसे पहले लोगों ने की थी बातें। असातिज़ा कराम बैठे हैं, ये जो पहले जो कौमें आई हैं ना उनमें ये तसलीस भी थी, ट्रिनिटी भी थी, वहाँ से अहले किताब ने ये चीज़ों को एम्बाइब किया है। मसलन मिस्र में आपको पता है एक पूरी माइथोलॉजी है। यूनान का इंग्लिश लिटरेचर में हमने पूरा सब्जेक्ट था, वो पढ़ते थे, ग्रीक ट्रेजेडी सारी पढ़ते थे। उसमें देखें एक मज़हब के नाम पे एक तमाशा गढ़ा हुआ है उन्होंने, यूनानी फ़लसफ़ा, उससे चीज़ें मुस्तार ली गई हैं। इसी तरह हिंदी फ़लसफ़ा भी था, इसी तरह ईरानी लिटरेचर बहुत पुराना है, रूमी और चाइनीज़ है, और रोमन लिटरेचर है, और रशियन भी। तो वो बातें जो है ना वो शामिल हुई हैं इनमें, ये जुमला वहाँ से। तो आप जितना जितना अपना मुतालिया वसी करें, जैसे राव असलम साहब कहते हैं किताबें पढ़ा करें, तो किताबें पढ़ेंगे ना फिर कुरान ज़्यादा समझ में आएगा आपको, कि वो पीछे से लिंक कर रहे होंगे ना आप उन बातों को। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन्हें हलाक करे, यानी इसमें उजब है कि क्या ये तूफ़ान बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ही लवे अन्ना युफ़कुन, वेयर आर दे ड्रिवन, ये यानी किधर जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं यार। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने
हिबर भी आया और हबर भी आया, दोनों प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो हिबर जो है यहूद के उलामा हैं, स्कॉलर्स जो ज्यूडिज़म में हैं, हिबर, उससे जमा बन गई अहबार यानी यहूदियों के उलामा। और राहिब दरवेश यानी स्कॉलर्स और मंक्स, उनके रेबाइज एंड द मंक्स, वो जो यहूदियों के उलामा हैं और ईसाइयों के उलामा जो हैं, उनको उन्होंने क्या किया, ये बड़ी मशहूर आयत है कुरान मजीद की, उनको रब की जमा है अरबाब, उनको उन्होंने रब करार दे दिया अल्लाह के अलावा। और हज़रत मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने खुदा बना के उन्होंने ठहरा दिया। और किन बातों पे खुदा बना दिया जी, वो एक पाकबाज औरत है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है विदाउट द मेल इंटरवेंशन। और उनका पहला मौजज़ा ये है कि वो पंगूड़े में गुफ्तगू कर रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया, कि अल्लाह ताला का मैं बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मैसेंजरशिप अता की है। तो इस बात पे वो उन्होंने कहा कि भाई ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। वमा उमिरू, हुक्म तो उन्हें नहीं दिया गया था इल्ला मगर लियाबुदू, कि वो इबादत करें, इलाहुम वाहिदा, दे हैव बीन कमांडेड टू वर्शिप ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, सुबहानहू, ग्लोरीफाइड इज़ ही, अम्मा युशरिकून, क्योंकि वो जो शिरक कर रहे हैं उससे अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है, वो तो तने तनहा है, उसका तो कोई शरीक ही नहीं है। युरीदूना युत्फिउ नूर अल्लाह, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को, इत्फा होता है बुझा देना, वो चाहते हैं कि बुझा दें फूंक मार के अल्लाह के नूर को, ये भी अफवाहिम, अपने मुंह से फूंक मार के। वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून, लेकिन अल्लाह इनकार करता है। ये कह रहे हैं फूकों से चिराग बुझा जाएं, तो अल्लाह अपना इत्माम नूर फरमाएंगे, अल्लाह ताला इस दीन को गलबा अता फरमाएंगे। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितना भी ये बुरा गुजरे, नागवार गुजरे। और इसमें भी बहुत सी तफसीर उलमा ने की है। एक तफसीर के मुताबिक कि सऊदी अरब में यानी अरब लैंड में अल्लाह का दीन जो है हर कच्चे पक्के घर में आ जाएगा, और वो आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारी अरब लैंड जो थी वहाँ से जो है वो शिर्क ख़त्म हो गया और दीन आ गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। और वही अल्लाह ताला है जिसने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल को भेजा विद ट्रू गाइडेंस और ट्रूथफुल रिलीजन, दीन हक के साथ, हिदायत के साथ, टू मास्टर ऑल द रिलीजन, ऑल द फिलोसफीज, ऑल द आइडियोलॉजीज, तमाम इज़म्स पे, तमाम फ़लसफ़ों पे इस दीन को गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को कितना भी बुरा लगता रहे। आप गौर करें, यहाँ मुशरिक का पीछे काफिरून का, वहाँ काफिरों की बात थी, यहाँ अरब की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की ना, तो यहाँ कह दिया वलाओ करी हल मुशरिकून, के जो मक्का में जो थे वो तो मुशरिक थे, वो बुतों की पूजा कर रहे थे। तो इसमें उलमा ने दो बातें बयान की हैं कि इस्लाम का गलबा दो तरह से है, एक हुज्जत और दलील और इंटेलेक्ट की बुनियाद पे है। ये हर दौर में रहा है, किसी दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस्लाम की कोई किसी दलील जो है वो कमज़ोर पड़ गई हो। हर दौर में ये ऐसा शाहकार कलाम है, इसकी आयत को कभी नहीं झुटलाया गया। वो जो जाकिर नाइक साहब अक्सर रेफरेंस देते हैं कि 6000 के करीब कुरान मजीद की आयत हैं, तो 1000 साइंस को डील करती हैं, और उन 1000 आयात से कभी साइंस नहीं टकराई है। वक्ती तौर पे अगर साइंस ने कुछ कहा है तो थोड़ी देर बाद साइंस का ही कोई साइंसदान दूसरा उठा है, कोपरनिकस वगैरह की तरह का, और उसने नया फ़लसफ़ा पेश करके बयान किया कि गलती साइंस की है, कलामुल्लाह हक है और सच है, इसकी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये तो है दलील हुज्जत पे, तो इस्लाम हमेशा से ऊपर ही रहा है। बाकी रह गया सियासी तसल्लुत जो है, उसमें हम इसलिए पिसे हुए हैं कि वो उस पर कोई दलील देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुसलमान उम्मा इस वक्त क्रिपल हुई हुई है, जो उनके अमाल हैं, जो अखलाक का लेवल है, जिसकी वजह से कुरान को छोड़ने की वजह से, तो वो यही वजह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारि वर रुहबान ला याखुलूना अम्वालन नास बिल बातिल। उन्होंने कहा है वो लोगों जो ईमान लाए हो, चाहे कुरान के अंदाज पे कुर्बान जाएं, सबको नहीं कहा, सारे अहबार और रुहबान जो है ना वो माल खाते हैं। देखें ज़रा, इन्ना कसीरम, मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी कुरान अदल व इंसाफ का पहलू नहीं छोड़ता, एहतियात का पहलू नहीं छोड़ता। कुरान हमें यही सिखाता है। हम तो गुस्से में आए थे, असी तो फिर सारी नस्ल ही कह देने ना,
तो कुरान मजीद देखें हमें यही सिखाता है कि एहतियात, कि सारे ऐसे नहीं हैं। और वैसे भी एक फितरती बात है, हर मज़हब का, हर मसलक का, हर फ़िरके का हर बंदा तो गलत नहीं ना होता यार, सारे तो नहीं गलत होते। तो ये हम कुरान से लिंग्विस्टिकली सीखते हैं कि उनमें से अक्सरियत है जो या अहबार और रुहबान की है, और वो डिवाउर कर रहे हैं, वांटनली माल खा रहे हैं। अच्छा आप गौर करें, बात करें अहबार और रुहबान की, लेकिन उलमा जो आगे सवाल किया था ना उस्ताद जी ने, कि वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और जमा करते हैं सोना चांदी, लेकिन ये यहाँ पे जो तरकीब है ना जुमले की, ये आम है, ये सारी दुनिया के लोगों के लिए है। लेकिन सहाबा के अक़वाल इस पे मौजूद हैं, किस्सा मुख्तसर, कि जितना मर्जी माल आप जमा करें, अगर आपने ज़कात दे दी है तो आप इस कैटेगरी में फॉल हरगिज़ नहीं कर रहे हैं। वरना तो देखें ना, दीन के बहुत से अहकाम है, विरासत कैसे तकसीम करेंगे अगर सोना चांदी नहीं होगी, अगर सेविंग्स ही नहीं होंगी, तो आप औलाद को क्या देंगे। और आपके दूसरे अहकाम है, ज़कात उससे देनी है आपने, सदकात करने हैं, माल में भी तो हम जमा करते हैं, हम बैतुल माल में भी जमा करते हैं। हाँ, तो सेविंग्स तो आप करें, लेकिन ये है कि ये वो उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में, देखें जुमला पूरा गौर करेंगे ना, फी सबीलिल्लाह, वो कह रहे हैं कि ला वला युनफिकूना फी सबीलिल्लाह, हाँ की ज़मीर का मर्जा फिज़ा, जवाब आयत में ही है, जवाब आयत के अंदर ही है कि बिल्कुल दुरुस्त इरशाद फरमाया कि वो लोग इसमें शामिल नहीं है जो, वरना तो इतने इतने अमीर थे साहबा, आपको पता ही है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान वगैरह, वरना वो उनसे ज़्यादा कुरान का अमिल कौन होगा, अमल करने वाला कौन होगा। तो ये बहरहाल उन लोगों के लिए जो माल को तो बचा रहे हैं लेकिन अल्लाह की राह में नहीं वो खर्च कर रहे। तो फरमाया कि फ़बश्शिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम, फिर उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यौमा, जिस दिन युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फरमाया जब वो तपाया जाएगा, फिर दागा जाएगा उससे आग पे से, ये मैं वो मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। जिबाहुम उनकी पेशानियाँ, और उनके पहलू, जुनूब जुम पहलू को कहते हैं, व ज़ुहूरुहुम और उनकी पुश्तों को। तो और उनसे कहा जाएगा ए लो फिर जरा तुसी अपने ऐसे जमा कर रहे सो ना, तो फिर उन चको फिर अज़ाब। इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअता हुरुम। ये अब एक नया मौजू शुरू हो गया है, मुख्तसरन ज़रा तवज्जो चाहूँगा, जल्दी से आप तवज्जो से सुनिएगा। बेशक जो अल्लाह के यहाँ जो महीने हैं वो 12 ही हैं जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बनाया है, क्योंकि मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर है, यानी चांद के मुताबिक। इसमें भी कितनी हिकमतें आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो डेली रूटीन है ना, क्लॉक है, वो हमारी सूरज के मुताबिक है, यानी नमाजें आप देख रहे हैं वो सोलर है, सोलर इज़ द राइट वर्ड, और लूनर जो है वो महीनों का चल रहा है। अच्छा हूँ अरब पता की करते सन, वो करते सन 4 महीने अल्लाह ताला ने बनाए सन, जड़े अभी भी वही है, मोहतरम है 4 महीने, ज़िकात है, ज़िलहज और मुहर्रम है, ये तो एक तरतीब में है। और फिर जो एक है रजब जो 2 महीने पहले अब शुरू होने वाला है, रमज़ान से 2 महीने पहले। ये 4 बड़े होली मंथ्स थे। वो अरब क्या करते थे कि हालांकि बुत परस्त थे, लेकिन इधर पता नहीं क्या उनको हुआ कि इसका पूरा पूरा उन्होंने एहतमाम रखा, इस रस्म को नहीं छोड़ा उन्होंने कि 4 महीने गए मोहतरम। लेकिन इसमें डंडी फिर कैसे मारते थे, इन 4 महीनों को बदल देते थे। भाई दिसंबर के दिन छोटे ठंडे ठंडे रोजे रख लेने हैं, तो अब हर मरतबा रमज़ान हम ले आते हैं दिसंबर में। तो इस तरह वो करते थे, 4 महीने में वो लूट मार बंद, और बाप का कातिल भी सामने आ जाए तो उसको भी कुछ नहीं कहना, ताकि तिजारत हो सके, पैसा कमा सके। ट्राइबल सोसाइटी थी वो। अब क्या करते थे, मुहर्रम सफ़र में ज़्यादा करते थे, आगे पीछे महीनों की तरतीब बदल देते थे, यानी गिनती पूरी रखते थे, उनको शफल करते रहते थे महीनों को। जब दिल किया, वो हज जो है वो ज़िल हज के महीने में होता ही नहीं था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए हैं तो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बकायदा, इसका मफ़हूम यह अब दुनिया फिर अपने असल टाइम उसका जो मुकर्रर अल्लाह ने किया था वही आ गया है, ज़िल हिज का महीना आ गया। और जिस वक्त हज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया था, मैं उसी दिन में अब आया हूँ, उसी दिन मैं हज करने आया हूँ, वरना हज के महीने में भी महीना भी बदला हुआ था उन्होंने। तो ये सारा बैकग्राउंड है जो यहाँ पे बयान हो रहा है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। फ़ला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो ये महीनों के बारे में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा, और मुशरिकों से तुम सब मिलके, काफ़ा का तर्जुमा ट्रांसलेटर्स ने किया, सब मिलके मुशरिकों से तुम जिहाद करो। कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जैसे वो तुम लोगों से जिहाद करते हैं। वालमू, और जान लो अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, और ये नसी इसको कहा गया
कि ये जो महीनों की जो पोस्टपोनमेंट है, ये जो डिले, नसी का मतलब डिले कर देना, महीनों डिले कर रहे हो जरा, ये तो कुफर में तुम ज्यादती कर रहे हो। युदल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़र युहल्लूनहु आमम व युहर्रिमूनहु आमा, एक दफ़ा एक महीने को लाल कर रहे हैं, फिर अगले साल उसी महीने को आराम कर रहे हैं। लियुवातियु, ताकि पूरी करें, इद्दता, गिनती, मा हर्रमल्लाहु, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया, फ़युहिल्लु मा हर्रमल्लाह, फिर चाहते हैं कि हलाल कर दें जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। यानी दे कीप शफलिंग द मंथ्स। ज़ुय्यिना लहुम सूअ अमालिहिम, तो रच बस गए हैं इनके लिए इनके अमाल, मुज़य्यन कर दिए गए हैं इनके लिए ये अमाल। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं दिया करता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।